11 नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ के चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि ए 18 दिनों में, ए 18 डेज में, बी 20 डेज में एंड सी 30 डेज में। एलसीएम मेथड से इसको बनाएंगे। देखिए तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना है, 180। ए 10 काम कर रहा है, बी 9 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है। अब बोला गया है कि बी और सी, यानी कि बी और सी 2 दिन काम करते हैं। अच्छा, बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 9 अच्छा 15। आज लोग लगातार को दिन काम करते हैं, 2 दिन कार्य करके छोड़ देते हैं, यानी कि 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 30। हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 180। तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। तो शेष कार्य हमारा हो जाएगा 180 या माइनस 30, यानी कि 150। इसी 150 कार्य को ए करता है, यानी कि ए द्वारा 150 कार्य कितने दिन में किए जाएंगे, यानी कि एक दिन में कितने काम करें, 10। इसको 10 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना जाएगा, 15 डेज। यानी कि ए पूरे काम को 15 डेज में ख़त्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ये थोड़ा सिंपल सवाल है। देखिए बोल रहा है कि ए 6 आवर्स में और बी 4 आवर में एंड सी 12 आवर में। अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6, 4 और 12 का एलसीएम 12। देखिए ए 1 घंटा में को काम कर रहा है, 2 काम, और बी 3 काम और सी 1 काम। अब 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2, 3, 5, 1, 6। हम लोग टोटल काम है कितना, 12। टोटल काम कितना है, 12। इसी 12 को करने में तीनों कितने समय लेंगे, तो हम लोग को टोटल वर्क हो गया 12, और ए प्लस बी द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय। तो 12 और 1 घंटे में कितने काम कर रहे हैं, 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 आवर में तीनों काम समाप्त कर देंगे। चलिए अब हम लोग 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर सवाल बोलता है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में और एक लड़का इसे अकेले 18 दिनों में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक मेल और एक बॉय, 20 ले लेंगे इसको, और एक स्त्री यानी कि वुमेन, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन कर रहे हैं, 3 दिन में। और बोला गया है कि एक पुरुष यानी कि एक मेल अकेले को दिन में काम कर रहा है, 6 डेज में कर रहे हैं, और एक अकेले लड़का इसे 18 डेज में कर रहे हैं। फिर उसी तरह एलसीएम लेते हैं तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 3, 6 और 18 का एलसीएम 18, यानी कि पुरुष, बॉय और महिला एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6, और एक लड़का का पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3, और एक लड़के का एक दिन का कार्य 1। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष, लड़का और महिला यानी वुमेन तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, और एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और एक बॉय एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एक महिला एक दिन में कितने काम करते हैं। देखिए
पुरुष 3 काम कर रहा है और लड़का कितना काम कर रहा है दिन में? 4। टोटल हो गया कितना? 4। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6। यानी कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6। तो अगर 6 में से 4 घटा देंगे तो क्या जाएगा मेरा? महिला का जाएगा। यानी कि M + B + W 6 कार्य कर रहे हैं और M और B का मान दिया हो गया कितना? 4। तो हमारा बचेगा कितना? W बराबर कितना? 6। यानी कि W बराबर हो जाएगा कितना? 6 - 4। यानी कि W एक काम कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। तो पूरे काम को ख़त्म करने में से कितने दिन लगेंगे? अच्छा, टोटल काम है कितना? 18। 18 और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। यानी कि 9 दूना 18। 9 डेज में महिला पूरे काम को ख़त्म कर देगी। अब आइए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, SSC परीक्षा 2005 में पूछा गया है। आइए हम लोग इसको एलसीएम मेथड से थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि एक लड़का और एक आदमी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। यानी कि एक आदमी है और एक क्या है? बॉय है। इसी कितने दिन कर रहे हैं? 24 डेज में, 24 डेज में कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग निकालते हैं कि एक पुरुष और एक लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक मेल और एक बॉय का एक दिनों का कार्य, एक दिनों का कार्य और क्या होगा? देखिए 1/24। देखिए इसी तरह का दूसरा दिन करेंगे 2/24। इसी तरह करते 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 24 दिन में पूरे काम खत्म हो जाएंगे। इतना कार्य करते हैं। अब बोला गया है कि पूरा कार्य 26 दिनों में खत्म होता है। कितने दिन में? 26 दिनों में। और अंतिम 6 दिन आदमी सिर्फ काम करते हैं। इसका माने ये हुआ कि 20 दिन लड़का, यानी 20 दिन आदमी और लड़का दोनों साथ में कार्य किया है। तो हम लोग निकाल रहे हैं कि M + B का 20 दिनों का कार्य, कितने दिनों के? 20 दिनों का। तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 24। यानी कि इसका मान कितना हो गया? 5/6। अब देखिए, कोई भी काम अपने आप में एक होता है, मतलब पूरा होता है, 100% होता है। अब हम लोग शेष कार्य निकाल लेते हैं। तो शेष कार्य क्या हो गया? शेष कार्य इसको हम लोग 1 में से घटा लेंगे। कितना? 5/6 को। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 6 में से 5 गया 1/6 कार्य रह गया कार्य, यानी कि 1/6 कार्य अब शेष रह गया है। अच्छा, ये 1/6 कार्य कौन कर रहा है? 1/6 कार्य पुरुष कर रहा है। और कितने दिनों में? 6 दिनों में। यानी कि एक आदमी मेल, यानी कि एक आदमी 1/6 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? तो 6 डेज में कर रहे हैं। तो पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो देखिए, इसको गुना करेंगे 6 के 36, यानी कि एक मेल पूरे कार्य को 36 डे में ख़त्म कर देंगे। ये हमारा आंसर रहा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिनों में पूरा करता है। इसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? बोला है कि किसी कार्य का 7/10 भाग A 15 दिनों में करता है। तो हम लोग पर निकाल लेते हैं कि शेष कार्य है कितना। तो हमारा शेष कार्य कितना हो जाएगा? टोटल काम एक होता है, उसमें से 7/10 घटा लेंगे। तो इसको 10 में से 7 गया 3/10 भाग, यानी कि 3/10 भाग कार्य शेष है। और इसी 3/10 भाग कार्य को A और B 4 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में कर रहे हैं।
तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी 3/10 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 डेज में कर रहे हैं। तो देखिए इसको 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 3 भाग को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 40 डेज में। इसलिए एक भाग को 40/3 यानी कि 13.1/3 डेज में पूरे कार्य क्या हो जाएगा? अपना ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा? आइए अब हम लोग अगले यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में, जबकि बी प्लस सी किसी कार्य को 3 घंटे में, उसी कार्य को, और ए प्लस सी इसी कार्य को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो हमें निकालना है कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो हम लोग फिर इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4, 3 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 12। 4 तिया के 12, 3 चौके 12 और 2 छके 12, यानी कि ए अकेले 1 घंटे में 3 कार्य कर रहे हैं, बी प्लस सी 1 घंटे में 4 कार्य, ए प्लस सी 1 घंटे में 6 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग इससे पहले अब बी को डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। देखिए हमको हमारे पास क्या है कि ए 3 काम कर रहा है और ए प्लस सी कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है, यानी कि ए भी 3 काम कर रहा है और सी भी कुछ काम कर रहा होगा, तब जाके 6 काम हो रहा है। यानी कि ए 3 काम कर रहा था, सी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए प्लस सी 6 काम कर रहा है। अच्छा ए के लिए काम कितना कर रहा है? 3, 3 को तो करते हैं, तो सी कितना काम करेगा? 6 में से 3 गया, यानी कि सी के लिए कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब दिया है कि बी प्लस सी 4 काम कर रहा है। हम लोग को तो सी फाइंड आउट हो गया और बोला है कि बी प्लस सी 4 काम कर रहा है। अच्छा सी हमारे पास कितना काम कर रहा है? 3, तो हम लोग बी के निकाल लेते हैं। तो बी हो जाएगा कितना? इसको इधर कर दीजिए, 4 माइनस 3, यानी कि बी 1 काम कर रहा है। अच्छा टोटल काम है हमारा कितना? टोटल है 12 और 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 1 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 12 घंटा में बी से पूरा कर देगा। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे तो बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए बोला गया है कि ए 1/2 भाग, आधा के मान क्या है? 1/2 भाग 1/6 समय में करता है। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग बोलेंगे कि ए कितना 1 भाग कितना समय में ख़त्म करेंगे? देखिए 2 को इसे गुणा कर देंगे, ऐसे 3 खूनी, तो 2/6 समय में, 2 तिया 6, यानी कहने का मतलब है अब हम लोग के बीच ए और बी के बीच क्या चीज़ गया? अनुपात वैल्यू मिल गया हम लोग का, यानी कि ए कितना समय लेता है? 1, तो बी कितना समय लेता है? 3। इस समय का अनुपात हम लोग को मिल गया। अब इससे हम लोग क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, यानी कि 3 काम ए करता है तो बी कितना काम करता है? 1। ये आपका क्षमता का अनुपात हो गया। अब देखिए बोला गया है कि दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। अच्छा दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 ए करता है और 1 बी करता है, तो टोटल काम कितना गया? 4। आगे कितने दिनों तक करते हैं? 10 दिनों तक, तो 10 चौके 40। ये हमारा क्या गया? कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया। अब बोला गया हमको निकालना है कि बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अच्छा तो बी के द्वारा लिया गया समय, देखिए बी कितना लेगा? टोटल काम 40 है और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। जब इसको कटाएंगे तो कितना का? 40 डे।
यानी कि 40 दिन में बी अकेले इस कार्य को समाप्त कर देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी के तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी के तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी के तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए फिर उसको हम लोग रेशियो बनाते हैं। एक ए है और क्या एक बी है। बोला है कि ए बी के तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। किसके तुलना में? बी के तुलना में 3 गुना, यानी कि 3 काम कर रहा है, एक कितना काम कर रहा है? एक। ये आपका हम लोग को हो गया क्या? इसका क्षमता हो गया। अब हम लोग को समय का अनुपात निकालना है। क्या बताया है पहले कि समय क्षमता का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ए 1 घंटा लेगा तो बी 3 घंटा लेगा। ये आपका समय का अनुपात हो गया। अब बोला है कि बी के तुलना में 60 दिन कम लेता है। कौन कम लेता है? ए कम लेता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर समय कितना कम ले रहा है? देखिए बी 3 ले रहा है और ए 1 ले रहा है, यानी कि कम कितना ले रहा है? 2। इसी 2 का मान दिया है कितना? 60 घंटा। 60 घंटा, सो 60 दिन है। कितना है? 60 दिन है। अब देखिए तो एक दिन का मान कितना हो जाएगा? 60/2, यानी कि 30 डेज। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि ए कितने दिनों में काम ख़त्म कर देंगे। तो ए कितना, एक अनुपात कितना अनुपात ले रहा है? 1 अनुपात, यानी कि ए का मान कितना है? 30, यानी कि 30 दिन में ए ख़त्म कर देंगे। ठीक। बी का अनुपात कितना है? 3, यानी कि 30 या 90 दिन में। अभी दोनों को हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 30 और 90 का एलसीएम 90। अच्छा देखिए 30 या 90, 3 और 60, 90 कहाँ? 90। अब दोनों मिलकर कितना दिन काम कर सकते हैं? ए प्लस बी। अच्छा ए 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है? 1। टोटल काम है कितना है? 90। और दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 4। इससे भाग दे देंगे 4 से 90 में। 4 से 90 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कटा देते हैं तो 45 यहाँ हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 2, यानी कि 22.1/2 डे में पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन 19 नंबर पर चलते हैं। देखिए 19 नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको भी हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। देखिए बोला ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिनों काम किया? देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक कितने, ए 36 दिनों में, बी 54 दिन में और सी 72 डेज में पूरा काम ख़त्म कर देता है। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम मिलेगा कितना? 216। 36 छक्के 216 और 54 चौके 216 और 72 तिया 216। अब देखिए बोला गया है कि ए 8 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो सी ने अकेले कितने दिनों काम किया? हम लोग मान के चलते हैं कि ए टोटल दिन काम किया, 8 दिन काम किया। 8 दिन ने काम समाप्त होने से पहले बोला है, तो 8 दिन ए ने काम किया। तो हम लोग अगर एक दिन काम 6 है तो 8 दिन काम कितना होगा? 8 छक्के 48। अब फिर हम लोग मान के चलते हैं कि बी भी 12 दिन तक काम किया। वो लास्ट जो 12 दिन काम छोड़ा उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं कि काम किया है, तो बी भी 12
दिन काम किया था, बढ़ चुके 48। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 96। अब इसमें टोटल कार्य में इसको जोड़ लेते हैं, तब 216 प्लस 96 जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 312। अब टोटल कार्य कितना हो गया हम लोग का 312। अब देखिए तीनों मिलकर कितनी काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, 6 4 10 3 13, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 13। अब हम लोग सी के निकाले या ए के निकाले और या बी के निकाले, तो सी तो रेगुलर काम कर रहा है यानी कि किसी दिन एब्सेंट नहीं किया है, तो सी के द्वारा लिया गया समय, तो 312 बटा 13। अब इसको जब कटाएंगे हम लोग, देखिए ये कट जाएगा 24 बार में, यानी कि सी लगातार 24 दिन काम किया। यदि यही हमसे पूछता कि ए कितने दिन तक काम किया, तो देखिए काम ख़त्म हो रहा है 24 दिन में और ए 8 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी कि ए 24 - 8 यानी कि ए 16 दिन कार्य किया। कितना दिन, 16 दिन। और बी से हमसे पूछता कि बी कितने दिन काम किया, तो 24 दिन में पूरा काम खत्म हुआ है और 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि बी 12 डेज कार्य किया है। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20वां नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिनों में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसका। देखिए बोला गया है कि ए प्लस बी ने 12 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी 16 दिन में, कितने 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। 12 16 कैल्शियम 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48, यानी कि ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन कार्य कर रहा है और बी 7 दिन कार्य कर रहा है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, बी को 5 और +2 कर लेते हैं और सी 13 दिन कार्य करता है, 13 दिन, यानी कि इसको लिखेंगे 2 और प्लस कितना 11। ये बनाने का तरीका है। देखिए अब हम लोग इससे ए प्लस बी का निकाल सकते हैं, तो ए और बी का 5 दिन का निकालेंगे। देखिए कहा कि 5 दिन ए काम किया और बी भी हम को निकाले हैं 5 दिन, यानी कि ए और बी 5 दिन काम किया। अच्छा ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं 4 और ये 5 दिन काम किया, तो 4 5 गुना 4 यानी कि 20 काम क्या कर दिया, ए और बी 5 दिन में कर दिया। अब जो बी और सी बचा, यानी कि बी को 2 दिन काम बच गया, तो इसको हम लोग सी के साथ ले लेंगे। तो सी देखिए सी सी 13 काम कर रहा है, तो 2 काम इसके साथ ले लेंगे बी के साथ, तो 2 काम इधर हो गया, इसका हो गया 2 दिन का। अच्छा बी और सी 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहे हैं, कितना 3 काम, तो हम लोग 2 गुना कितना 3, यानी कि 6 काम कर दिया के बी और सी। अच्छा टोटल काम हुआ कितना 26, 20 और 6 26, जो जोड़ देंगे दोनों को, तो 20 और 6 26 काम हो गया। अब शेष काम हम लोग निकाल लेते हैं, तो शेष काम हमारा कितना हो जाएगा, शेष कार्य 48 - 26 यानी कि 22। यही 22 काम सी बच गया, कितना किसका काम बच गया, सी का, यानी कि सी यही 22 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, कितना 11 दिनों में कर रहा है, यानी कि 11 दूना 22, यानी कि कहने का मतलब है सी एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं और टोटल कार्य कितना है, तो सी के द्वारा पूरे कार्य को ख़त्म करने में, पूरे कार्य को ख़त्म करने में, पूरे कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय हमारा हो जाएगा कितना, टोटल काम कितना है 48 और एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, यानी कि 24 दिन में सी पूरे कार्य को ख़त्म कर देगा। चलिए इसी तरह हमारे चैनल पर प्यार बढ़ाए रहें
और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।